फाइनली रश्मि देसाई ने सिद्धार्थ शुक्ला के साथ जो रिश्ता था उस पर चुप्पी तोड़ी है। कहा कि 9 महीने बात नहीं हुई थी, चेहरा तक नहीं देखना था। भाई बड़ा मतलब अलग किस्सा है। बिग बॉस 13 था वो सीजन जो मेरा फेवरेट सीजन है। रश्मि देसाई और सिद्धार्थ शुक्ला के रिश्ते ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। एक रोमांटिक शो में साथ काम करने के बाद भी ये दोनों सलमान खान के शो में एक दूसरे को अवॉइड करते थे। हर कोई जानना चाहता था कि इनके बीच ऐसा क्या हुआ था कि दोनों का फासला इतना बढ़ गया। और हद तो तब हो गई जब दोनों खुलकर शो में एक दूसरे के खिलाफ लड़ने लगे और दुश्मन बन गए। कभी शब्दों के वार तो कभी गरम चाय फेंकना। रश्मि और सिद्धार्थ की दुश्मनी नेशनल टीवी पर खूब छाई। हालांकि इन दोनों ने कभी आपसी जो ये रिश्ते खराब थे इसकी वजह रिवील नहीं की। अब कहा कि यार पता नहीं क्या चीज है। लेकिन अब भारती और हर्ष के एक जो पॉडकास्ट होता है उसमें रश्मि आई और उन्होंने सिद्धार्थ के साथ उनके रिश्ते पर बात की। हर्ष ने कहा कि शो में आप दोनों लड़ते ही रहते थे। ये सुनते ही रश्मि बोली, हाँ क्योंकि मेरी एक हिस्ट्री रह चुकी है उसके साथ। वो ऐसी कड़वाहट भरी चीजों को लेकर हुई थी। मैं लाइफ में बहुत मदद करती हूं लोगों को और वो भी उतना ही अच्छा था। लेकिन जो 1.5-2 साल हमने काम किया साथ में उसमें इतने मनमुटाव हो गए थे। हम लोग बात नहीं करते थे। हमने 9 महीने बात नहीं की। 9 महीने बाद हमारे बीच में बातचीत शुरू हुई थी। बड़ी मतलब अलग मतलब सिचुएशन हो जाती है। रश्मि देसाई ने आगे रिवील किया कि उसके बाद उसने और मैंने बातचीत करना शुरू किया। हमारे इतने मनमुटाव थे कि अगर दोनों साथ में बैठे होंगे ना, हमको पता है हमारा रोमांटिक सीन है, हम एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते थे, लेकिन जब काम करते थे हम दोनों बहुत ज्यादा प्रोफेशनल थे तो काम में कोई दिक्कत नहीं आती थी। मैं ज्यादातर बोलती नहीं और वो वंडरफुल था, नॉलेजेबल एक्टर था, उतना ही दिल का भी अच्छा था। लेकिन मेरी लाइफ में उस वक्त 2018 उतना अच्छा फेज नहीं था। मैंने बहुत कुछ उथल पुथल देखी, सीखा और उसको पता था ये पहले से। तो जब हमारा फैमिली वीक आया था तो वो मुझे पानी पिलाने आया था क्योंकि सिर्फ उसी को पता था कि मैं किस चीज से गुजर रही हूं और मैं उसी को देख रही थी क्योंकि हमारी सिर्फ आंखों ही आंखों में बात हो रही थी। और वो आया, उसने मुझे पकड़ा और वो बहुत ज्यादा रियल था। रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब इस तरीके की बात निकल के आती है कई बार तो। रश्मि ने आगे और भी कहा, उन्होंने कहा कि उसने कहा कि अभी तक नहीं बोली ना, आगे भी कुछ नहीं करना है, चुप रहो। मतलब ये हम दोनों के बीच कुछ अनकहा था और उसने मुझे पानी पिलाया और मैंने उस चीज की रिस्पेक्ट भी की। मैंने पानी पिया, लेकिन इसलिए बाद में वो छेड़ रहा था। भव्य जो मेरी भतीजी है वो सेट पर आती थी, उसको बहुत पसंद था सिद्धार्थ। वो जब भी सेट पर आती थी तो उसको मिलने पहले जाती थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा मस्तीखोर है। सिद्धार्थ उसको पकड़कर उछाल देता था, वो उसके ऊपर ट्रस्ट करती थी। इस दौरान रश्मि सोचती थी कि मैं बात नहीं कर रही हूं, ये इससे बात कर रही है। हालांकि सिद्धार्थ उनकी भतीजे के साथ खेलते थे, उन्हें बच्चे बहुत पसंद थे और अपने रिश्ते को उन्होंने उस चीज पे नहीं रखा। बच्चों के लिए अलग है। अब यहां पे ना कई बार सिचुएशन आती है, आदमी दिल का बुरा नहीं होता है, लेकिन कई बार सिचुएशन हालात जो होते हैं ना वो बड़ा ही अलग सिचुएशन में डाल देते हैं आपको। आप कई बार ऐसी चीजें कर जाते हो जो आप नहीं करना चाहते। कई बार आप सोचते हो कि काश अगर ये चीज नहीं हुई होती तो कितनी चीजें अलग हो सकती थी, कितना कुछ पहले जैसा हो सकता था। और कई बार अफसोस होता है कि बहुत देर कर दी मेहर बातें आते। खैर, इसी का नाम दुनिया है, इसी का नाम चलना है, जिंदगी है, चलती रहेगी। रश्मि देसाई के किस्से निकल के आएंगे, सिद्धार्थ के किस्से आएंगे, यादें रह जाती हैं दोस्त आखिर में। सिर्फ इतना कहूंगा। बाकी आपको रश्मि देसाई का किस्सा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।